हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। जो व्यक्ति हर पल हर दिन नया सोचता है वो सबसे अलग होता है। सबसे अलग इस कहानी में नया व्यक्ति का ही सोच राजा को मंत्री बनने पर मजबूर करता है। एक कहानी है, बड़ा रोचक है, सुनिएगा। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा राजेंद्र कुमार नाम का एक महान और न्यायप्रिय शासक था। राजा राजेंद्र कुमार का राज्य बहुत ही संपन्न था। उनकी प्रजा खुशहाल थी, लेकिन राजा को हमेशा यह चिंतित रहती थी कि उनके राज्य का भविष्य कैसा होगा। उन्हें यह भी लगता था कि उनके मंत्री कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही हो जाते हैं। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी मंत्री को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मैं आप सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन सबसे बुद्धिमान और योग्य मंत्री हैं। राजा ने आदेश दिया, मेरे पास यहाँ एक बहुत बड़ी और सुंदर महल है, लेकिन यह पूरी तरह से खाली है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस महल को एक दिन के भीतर पूरी तरह से भर दें। जो भी मंत्री इस काम को सबसे अच्छे तरीके से करेगा उसे मैं अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा। सभी मंत्री राजा की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से महल को भरने की योजना बनाई। किसी ने सोचा कि वह महल को अनाज से भर देंगे, तो किसी ने सोचा कि वह इसे सोना चांदी से भर देगा। सभी मंत्री अपने अपने विचारों के अनुसार तैयार में जुट गए, लेकिन राजा के सबसे पुराने और वफादार मंत्री चाणक्य ने कुछ अलग करने की सोची। वह ना तो अनाज लाया, ना ही सोना चांदी। वह कुछ समय के लिए कहीं चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में केवल एक दीपक था। शाम होते होते सभी मंत्री अपने अपने तरीक़ों से महल को भरने में जुट गए। कोई अनाज की बोरियां लेकर आए तो कोई बहुमूल्य धातु, लेकिन महल फिर भी पूरी तरह से नहीं भरा। अंत में चाणक्य महल में आया और उसने उस दीपक को जलाकर महल को बीचों बीच रख दिया। दीपक की रोशनी से पूरा महल उज्जवल हो गया। राजा ने देखा कि चाणक्य का महल अन्य मंत्रियों से भरे महलों से अलग और विशेष रूप से भरा हुआ लग रहा है। उसने चाणक्य से पूछा, तुमने केवल एक दीपक से महल को कैसे भर दिया? चाणक्य ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने महल को रोशनी से भर दिया। यह न केवल महल को पूरी तरह से भरा, बल्कि इसे और भी सुंदर बना देता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ भी अंधकार नहीं टिकता है। इसी तरह से अगर आपके राज्य में ज्ञान और सत्य का प्रकाश रहेगा तो कोई भी समस्या आपके राज्य को प्रभावित नहीं कर पाएगा। राजा राजेंद्र कुमार चाणक्य की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उन्होंने समझा कि केवल भौतिक वस्तुओं से राज्य की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि ज्ञान, समझदारी और सत्य के प्रकाश से ही राज्य को सचमुच खुशहाल सुरक्षित बनाया जा सकता है। इस प्रकार चाणक्य की समझदारी ने न केवल महलों को बड़ा भरा, बल्कि राजा के दिल को भी जीत लिया और राज्य में एक नया स्वर्णिम युग शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, तो ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।